नमस्कार, आप सभी का एचएन कैरियर इंस्टीट्यूट पर मैं जय चौधरी। मैथ्स के आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ के सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा आज का टाइम एंड वर्क। हम मैथ्स कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। हमारा टारगेट है दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस को ध्यान में रखते हुए हमारे टॉपिक्स आपके लिए बनाए गए हैं और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज इस क्लास के अंदर हम टाइम एंड वर्क के पूरे कॉन्सेप्ट बेस अच्छे से तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, बाद में प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं हम वो क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मतलब समझो कि आप इस टॉपिक्स का एक अच्छी तरीके से कवर कर पाओगे और उसके बाद में आपका कभी इसमें कोई डाउट नहीं होगा और आपका कभी क्वेश्चंस कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक फॉर्मूला है, जैसे कि हम बोल सकते हैं एक कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ पाओगे तो आपका क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क का कभी क्वेश्चंस आपका गलत होगा ही नहीं, ठीक है। चाहे वो कोई सी भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम में आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक सी बातें बता रहा हूँ आपको कि टाइम एंड वर्क होता क्या है, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे पास जो टाइम एंड वर्क है टॉपिक, इसके अंदर आपको क्वेश्चन दिए गए होते हैं कैसे कि ए इतने दिन में काम करता है, बी इतने दिन में काम करता है, तो ए बी दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो हमारे पास क्या है कि टाइम दिया होता है, ठीक है। ये टाइम आपको पूछ लेता है, वर्क दिया होता है, ठीक है। तो आप वर्क कब निकाल सकते हो, मतलब किसी वर्क का मतलब क्या होगा, काम, टोटल काम कितने समय में निकाल सकते हो, ठीक है। ये क्या होता है कि अगर आपकी एफिशिएंसी का पता चल जाए, आपकी कार्य क्षमता का पता चल जाए कि कार्य क्षमता आपकी इतनी है, इतने समय में वो कर दो, तो आप टोटल वर्क या टोटल काम या कुल काम आप निकाल पाओगे। जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि एक दिन में आप 2 बुक पढ़ सकते हो, ठीक है, कि एक दिन में 2 बुक पढ़ सकते हो, मतलब आपकी एफिशिएंसी क्या होगी कि एक दिन के अंदर आप 2 बुक पढ़ सकते हो। तो आपको बोल दिया जाए कि आप 3 दिन में कितनी बुकें पढ़ेंगे, तो 3 दिन में आप कितनी बुकें पढ़ेंगे, 6 बुकें पढ़ दोगे ना। तो मतलब क्या हो गया कि एफिशिएंसी का पता चल जाए, टाइम हमें मिल जाए, तो टोटल वर्क हम निकाल देंगे। ये टाइम है ना, समय, ये आपका डेज के रूप में भी हो सकता है, मतलब दिन के रूप में भी हो सकता है, हावर्स के रूप में भी हो सकता है, क्योंकि ये है ना टाइम, ये आपको दिन के रूप में भी दे सकता है, ठीक है। हावर मतलब घंटे के रूप में भी आपको दे सकता है। ये ऐसा नहीं है कि टाइम आपको किसी रूप में नहीं दे, दिन में भी दे सकता है आपको, हावर्स में भी आपको दे सकता है। इसको अगर आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एफिशिएंसी से, किससे मल्टीप्लाई करते हैं आप, एफिशिएंसी से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क या टोटल वर्क। एफिशिएंसी क्या होती है, कार्य क्षमता, क्या होती है, कार्य क्षमता। अगर आपकी कार्य क्षमता मिल जाए, उसके बाद में आप उसको टाइम्स या दिन या घंटे में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको टोटल काम मिल जाएगा या कुल काम आपके पास मिल जाएगा। क्या हुआ, जैसे अभी अब मैंने आपको बताया कि अगर आप एक दिन में 2 बुक पढ़ सकते हो, तो 2 बुक एक दिन में मतलब क्या होगी, आपकी एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। आपकी कार्य क्षमता है कि आप एक दिन में 2 बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। तो एक दिन, अब टाइम किस में दिया हुआ आपको, दिन में, ठीक है। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि 3 दिन में आप कितनी बुक पढ़ेंगे, तो मतलब टोटल वर्क पूछ रहा आपको कितना कर पाओगे 3 दिन में, तो 3 दिन में क्या किया, इस एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आई, आपकी एफिशिएंसी है 2 बुक पढ़ने की एक दिन की, ठीक है। आपको दिन पूछ रहा है 3 दिन, तो आप टोटल वर्क कितना है, 6। ये 6 क्या है, कुल काम। ये 3 दिन क्या है, दिन यानी टाइम, ठीक है। और ये क्या आपकी एफिशिएंसी। याद रखना, एफिशिएंसी या कार्य क्षमता हमेशा एक दिन की दी हुई होती है, किसकी, एक दिन की होती है, ठीक है। एक दिन की या एक घंटे की। जैसे कि अगर आप बोल दिया जाए, जैसे कि हम वाहन की स्पीड देखते हैं पर घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो किस में, प्रति घंटा, मतलब एक घंटे की एफिशिएंसी है वो,
प्रतिदिन में आप इतना काम कर सकते हो, प्रतिदिन मतलब एक दिन में, तो एफिशिएंसी हमेशा एक दिन की आएगी या एक घंटे की आएगी। ठीक है, एफिशिएंसी हमेशा आपकी एक दिन की आएगी, आपको कितने दिन का पूछेगा और आपको उसके बाद में टोटल आ जाएगा। क्या क्या समझे से कि आपके पास एक फॉर्मूला है, कौन सा, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम बराबर वर्क। सिर्फ और सिर्फ इस एक फॉर्मूले बेस्ड पे पूरा कंप्लीट टॉपिक बेस्ट है, कौन सा, टाइम एंड वर्क का। बस आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया ना, तो आप कोई भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या करना है कि आपकी एफिशिएंसी को आपको टाइम से मल्टीप्लाई करना है, आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। अगर आपको टाइम पूछता है, तो आपको क्या करना होगा, वर्क बटे एफिशिएंसी। मतलब क्या हो गया, टाइम मतलब समय, कुल दिन पूछ सकता है, दिन भी हो सकता है, घंटे भी हो सकते हैं। ठीक है, टोटल काम आप बोल सकते हो कुल काम बटे कार्य क्षमता, ये इसी से हो गया। टाइम, इसको एफिशिएंसी को हम इस साइड में भेज दिया तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो वहाँ पे डिवाइड में हो गया। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है। क्या, आपको एफिशिएंसी से टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, यानी समय से दिन से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, ये वर्क किस में होगा, टोटल में, टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है, बस बेसिक सी बातें। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझते हैं। आपके पास एग्जाम्पल मैंने दिया कि ए आदमी, क्या बोला मैंने, कि ए आदमी एक आदमी किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 6 दिन में। ठीक है, बी आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 9 दिन में। ये में क्या दिया है, कार्य दिया है ना, कि ए आदमी 6 दिन में 6 दिन में पूरा करता है, उसी काम को बी आदमी ने 9 दिन में करता है। अब टोटल हमें काम नहीं दिया, लेकिन हमें बताया है काम सेम है। ए की एफिशिएंसी मतलब ए उस काम को 6 दिन में लगाएगा, बी उस काम में 9 दिन लगाएगा, हमें टोटल वर्क नहीं दिया है। उसके बाद में बोला है कि ए और बी दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो वो कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। ठीक है, ये हमें पूछ रहा है। क्या बोला, ए काम को 6 दिन में, बी 9 दिन में, तो टोटल अगर मिलके काम करेंगे तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। देखना कैसे होगा ये, कि हमारे पास ए 6 दिन में, बी 9 दिन में। अब इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम लेना होगा। क्या, एलसीएम क्या लेना होता है, एलसीएम। या अगर बोल दें एलसीएम क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। अगर एलसीएम लेंगे, हमारे पास टोटल वर्क दिया हुआ नहीं है ना, तो एलसीएम से हम क्या निकाल पाएंगे, टोटल वर्क। तो या तो इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो, कितना होगा, 9 × 54, तो हमारे पास टोटल काम कितना हो जाएगा, 54। ये क्या हो गया, इसका एलसीएम कितना हो गया, 54। तो अब इससे क्या करेंगे, हम एफिशिएंसी निकालेंगे कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, तो एफिशिएंसी के लिए क्या करेंगे, एफिशिएंसी के इसमें भाग देंगे किसका, 6 का, कि ए आदमी 6 दिन में करता है टोटल काम कितना आ गया, 54। तो एक दिन में कितना करेगा, 54/6, तो 54/6 करेंगे तो 9 दिन। इसी प्रकार से बी देखते हैं, बी 9 दिन में पूरा करता है, कितना काम है टोटल, 54, तो एक दिन में कितना करेगा, 54/9, तो कितना आ गया, 6। अब ये क्या आ गई, इनकी एफिशिएंसी क्या आ गई, कार्य क्षमता। ए की कार्य क्षमता है 9, बी की कार्य क्षमता है 6, पर डे की है। ये किसकी आती है, पर डे की। हमेशा एफिशिएंसी किसकी आती है, पर डे की, मतलब एक दिन की आती है। ठीक है, अब हम इजी से निकाल पाएंगे कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए बी कितना काम, टोटल काम करेंगे, टोटल तो वही रहेगा सेम, कितना काम है टोटल, 54, बटे कितनी एफिशिएंसी अब दोनों की, इसकी 9 है, इसकी 6, दोनों की कितनी होगी, 15। तो 54/15 दिन में इस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। कैसे, हम यहाँ से देखें 10 समय, टाइम कितना लगेगा, कुल काम हमारे पास कितना है, 54। कार्य क्षमता, अब कार्य क्षमता दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों का ऐड होगा, दोनों का ऐड किया, 9 + 6 किया तो कितना आ गया, 15। ये 15 क्या आ गई, कार्य क्षमता, यानी एफिशिएंसी हमारी आ गई।
ठीक है। तो एफिशिएंसी 15 होगी, टोटल वर्क ये रहा 54, तो 54/15 क्या, तो कितना आ गया, ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 18/5, 3 से कट गया, ठीक है। उसके बाद में 5 3 15, मतलब 3 दिन, 3 से 3/15, 5 डे, 3 से 3/5 डे इसमें टोटल दिन लगेंगे, ए और बी दोनों अगर मिलके करेंगे तो इसका ये आंसर हो गया। अगर आप इसको और भी इजीली करोगे ना, तो इसका एलसीएम 54 की जगह, अगर इससे क्या होता है, एलसीएम लेना होता है ना, सिर्फ एलसीएम ही तो लेना होता है ना, तो ए 6 दिन में करता है, बी 9 दिन में करता है, इसका हमें क्या चाहिएगा, एलसीएम। एलसीएम क्यों चाहता है हमें, क्योंकि इसका टोटल वर्क हमें मिल जाए। टोटल वर्क के लिए हमें क्या चाहिएगा, एलसीएम। तो एलसीएम हमें, एलसीएम बोले तो टोटल वर्क, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो इसका कितना आता है 18। डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको 54 में लिखोगे तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा, आंसर वही आएगा। इसका एलसीएम 18 होता है, 9 और 6 का, किस किस का एलसीएम लेना होता है हमेशा, 9 और 6 का। इसका ये पूरा इतने दिन में करता है, ये पूरा इतने दिन में करता है, ठीक है। एलसीएम लिया तो 18 आ गया। अब हम एक एफिशिएंसी करेंगे चेक, तो टोटल काम 18 है, 6 दिन में पूरा करता है, तो 18/6 कितना आ गया 3, इसका कितना आ गया 2, 9 दूनी 18, तो इसकी 2 एफिशिएंसी, इसकी 3 एफिशिएंसी। अब करना है हमें ए बी मिल के काम, तो ए बी के मिल के काम करेंगे तो हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी, ठीक है। टोटल वर्क कितना है हमारे पास में 18, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है दोनों की, इसको ऐड कर देंगे, ऐड किया तो कितना आ गया 5, तो टोटल 5 वही आ रहा 18/5, 18/5 कैलकुलेट किया तो 5 3 15, 15 3 सही 3/, सेम आ रहा है ना। बस इतना है, इसमें आपको 54 मिला था तो यहाँ पे 15 हो गया था टोटल एफिशिएंसी, यहाँ पे 8 है तो ये 5 आ गया, जैसे यहाँ पे आया था। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अच्छे से करना, कोई दिक्कत नहीं होगा। 54 मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, 18 मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप एलसीएम लेना है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेना क्या हमें, एलसीएम, इन दोनों का, दोनों नंबरों को क्या लेना हमें, एलसीएम। एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें टोटल काम दिया नहीं होता है, टोटल काम के लिए हमें क्या चाहिएगा, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम आने के बाद में ए और बी की अलग अलग से हम एफिशिएंसी निकालेंगे, मतलब कार्यक्षमता निकालेंगे। कार्यक्षमता निकालने के बाद में दोनों अगर मिलके करेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे कार्यक्षमता, टोटल वर्क वही रहेगा सेम 18 रहेगा, क्योंकि काम तो वही करना है, चाहे वो ए करे या बी करे या दोनों मिलके करें। अब इसका मतलब है ए अकेला करेगा तो 6 दिन में कंप्लीट कर देगा उस काम को, बी अकेले करेगा तो उस काम को 9 दिन में कंप्लीट कर देता है, ए बी दोनों मिलके काम करेंगे तो उसे 3 सही 3/5 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। किस काम को, हमारे पास टोटल काम कितना था 18, उस काम को, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा है तो एक बार आप और क्वेश्चन देख लेना, आपको डाउट नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा, क्या हुआ, अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन आए, क्या करना, आपका एक ही मिले काम दिया होगा, बी का आपको कोई भी काम दिया होगा कि ए इतने दिन में काम करता है, कोई भी बी कोई भी इतने दिन में काम करता है, ये आपके पास क्या मिलेंगे, डेज मिलेंगे। उन दोनों का क्या करना होता है, हमें एलसीएम क्या लेना है, एलसीएम क्यों लेना है एलसीएम, क्योंकि हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क। टोटल वर्क मिल जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क। उसके बाद में इन दोनों की क्या लेनी है, एफिशिएंसी। कैसे लेंगे, टोटल वर्क में इसका भाग देंगे, कितने दिन में कर पा रहा था, बी का देंगे, ये हमारे पास क्या होगा, एफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद में अगर ए बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए प्लस बी के लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों की एफिशिएंसी को डॉट कर टोटल वर्क का इन दोनों की एफिशिएंसी का क्या करेंगे, ऐड का भाग देंगे, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट या आंसर मिल जाएगा। क्या समझे, इस बात से आप क्या समझ पाए कि आपके पास ए का कोई काम दिया होगा, बी का कोई भी, कि ए इतने दिन में करता है, ये तो आपके पास डे होंगे, कितने दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है। इन दोनों का क्या लेना आपको, एलसीएम। क्या लेना आपको, एलसीएम। एलसीएम को लेने का मतलब क्या हो गया, आपके पास टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क आ गया तो ए की एफिशिएंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस टोटल्स में इस डे का भाग देंगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी, ठीक है। जैसे कि हम सूत्र भी देख पा रहे थे, एफिशिएंसी के लिए क्या करना पड़ रहा था हमें, टोटल वर्क आ गया, टाइम आ गया तो टाइम का भाग दे देंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। ऐसा इसमें कर रहे हैं तो एफिशिएंसी टोटल वर्क में हम किसका भाग देंगे, डे या टाइम का, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी,
ठीक है। एफिशिएंसी ए की आ गई कोई भी और बी की आ गई, उन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने का मतलब टोटल करना है। टोटल सम करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, ए बी दोनों की एफिशिएंसी मिलके, तो दोनों की आ जाएगी टोटल वर्क में एफिशिएंसी का भाग दे देंगे। ये बस इतना सा फॉर्मूला है, ये बेस्ट है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये इसका क्या है, बेसिक्स है, कॉन्सेप्ट है। एक ही सिर्फ कॉन्सेप्ट इसका क्या, एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड टाइम बराबर या इक्वल वर्क। ठीक है, कार्य क्षमता गुणा समय। अब समय आपको दिन घंटे किसी में भी दिया होगा, बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, काम आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं क्या, कि ए बी, ठीक है, क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं पूरा काम। ठीक है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो काम को पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। क्या बोला मैंने कि ए और बी किसी काम को क्रमशः कितने दिन में कर रहे हैं, 10 और 15 दिन में। ठीक है, ये इन दोनों की बातें बता रहे हैं। उसके बाद में बोला दोनों ने काम क्या किया, शुरू एक साथ किया, उसके बाद में 3 दिन बाद में ए ने काम छोड़ दिया। 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो अब बताओ कि कुल काम में कितने दिन लगेंगे। तो इसके पहले सबसे पहले मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपके लिए कि ए और बी, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, यही बात है। इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। तो 10 12 का एलसीएम कितना आएगा, 7। एलसीएम कितना आएगा, 7। ठीक है, ये अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो ये भी आप सीख लेना कि 10 और 12, या तो इसको दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो या इनका दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 का चल जाएगा, एक बार 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 2 का जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 रहेगा, फिर 3 का जाएगा, फिर 5 का जाएगा, तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, एलसीएम 60 आ गया तो एक की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसमें भाग दे देंगे किसका, दिन का। 10 दिन का भाग दिया तो एफिशिएंसी कितनी आएगी इसकी, 6, और इसकी कितनी आ गई, 5। ठीक है, 12 बजे 60। तो अब बोला है क्या कि सबसे पहले तो दोनों ने मिलकर काम किया है ना, 3 दिन, 3 दिन बाद में तो छोड़ा है, तो ए और बी दोनों मिलकर काम कितने दिन किए, 3 दिन। अब ए छोड़ दिया तो अकेला कौन बच गया, सिर्फ बी, वो हमें पता नहीं है। तो अगर 3 दिन दोनों ने साथ काम किया है तो हमारे पास टोटल काम कितना हो जाएगा, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 11। तो एक दिन में अगर 11 काम कर पाएंगे तो 3 दिन में कितने कर पाएंगे, 3 गुणा 11। 11 कैसे हुआ, इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया, 11। ये इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई। तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 33। अब 33 काम तो कंप्लीट हो गया 3 दिन में। टोटल काम हमारे पास कितना देर का था, 7। अब बचा हुआ काम कौन करेगा, बी। तो हम इस 60 में से क्या माइनस कर देंगे, 33, तो कितना आ जाएगा, 27। अब ये 27 काम कौन करेगा, बी। 27 काम कौन करेगा, बी। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो हमारे पास कितना निकालेंगे, 27/5। कैसे किया, 27 काम टोटल बच गया, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो हम 5 एक दिन में कर पाएगा काम, तो 27 काम कितने दिन में कर पाएगा, 27/5। इसको कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 5 5 25, 5 से 2/5 दिन। ये दिन और लगेंगे बी को 27 काम करने में। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है क्या, टोटल दिन या टोटल समय। ठीक है, कब काम कितना टोटल कितने दिन में हुआ, तो कितने दिन में हुआ, पहले 3 दिन काम किया दोनों ने मिलके, उसके बाद बी ने 5 सही 2/5 काम किया दिन में, तो टोटल कितना हो गया, ऐड करेंगे तो 5 8 8 सही 2/5 दिन। इसका क्या हो गया आंसर। क्या समझ पाए इससे, कि आपके पास टोटल काम कैसे आया, समझ गए अच्छे से कैसे आया। ए 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो टोटल सबसे पहले इनका क्या लेंगे, एलसीएम।
क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम से हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया, 60। सबसे पहले हमें टोटल वर्क चाहिए, तब भी आप एक क्वेश्चन करो, सबसे पहले टोटल वर्क करोगे। टोटल वर्क के लिए क्या करोगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास आ गया। फिर अलग अलग एफिशिएंसी निकालेंगे। ए की कार्य क्षमता कितनी है, बी की कितनी है, तो ए की 6 दिन है, बी की 5। ठीक है, काम करने की क्षमता एक दिन में पर डे की आती है। ठीक है, ये तो ए बी दोनों ने 3 दिन मिलकर किया, क्योंकि 3 दिन बाद में इन्हें छोड़ा है, तो ए बी 3 दिन मिलके काम किया। तो दोनों कितना काम कर लिया है 3 दिन में, दोनों ने एक दिन में 11 काम करते हैं। 11 एफिशिएंसी हो गई ना दोनों की मिलके, 6 5 11। तो 3 दिन में 11 गुणा 33, 11 गुणा 3 तो 33 हमारा काम आ गया। 3 दिन में 33 काम कर दिया। कितने काम है, 60 काम है। तो बचा हुआ काम अब कौन करेगा, ए चला गया तो बी करेगा अकेला। तो 60 माइनस 33 क्या, 27 काम। अब 27 काम कौन करेगा, बी। बी की एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन में 5 करने की, तो 27/5। टोटल 27 काम है। कितने दिन में कर पाएगा, एक दिन में 5 कर पाएगा, तो 27/5 दिन में कर पाएगा टोटल 27 काम। तो इसका कैलकुलेट किया तो हमें कितना आ गया, 5 सही 2/5 दिन। हमें पूछ रहा है टोटल दिन कितने लगे, तो कितने हो गए, 3 प्लस 5 सही 5/2। 3 दिन तो दोनों ने साथ मिलके काम किया, और 5 सही 2/5 बी ने मिलके काम किया, दोनों को ऐड किया तो 8 सही 2/5 दिन हमारे पास में आ गया इसका आंसर। इजीली आप समझ पा गए होंगे। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि ए और बी ने काम शुरू किया। ठीक है, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद में ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, ए ने कुछ दिनों बाद में छोड़ दिया। पूरा काम में 9 दिन में खत्म होता है। ठीक है, पूरा काम 9 दिन में खत्म होता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, हमें पूछ रहा ए ने कितने दिन बाद में काम छोड़ा। अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। ठीक है, क्या हमारे पास क्वेश्चन है, ए और बी दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। ठीक है, कुछ दिनों बाद में, हमें टाइम नहीं दिया, कितने दिन बाद में ए ने काम छोड़ दिया। किसने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, और पूरा काम करने में 9 दिन का समय लगता हमारे पास। कितने दिन का, 9 दिन का। ठीक है, और पूरा काम में 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद में काम छोड़ा, ये हमें पूछ रहा है। ए काम कितने दिन बाद में छोड़ा, ये हमें टाइम पूछ रहा है। हमारे पास दे रखा है कि अगर ए 10 दिन में, बी 15 दिन में उस काम को कर सकते हैं। ये हमारे पास दे रखा है कि ए उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। लेकिन दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, कुछ दिन साथ काम किया, उसके बाद में ए ने छोड़ दिया, 9 दिन पूरे लगे। ये हमें क्वेश्चन में दे रखे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें टोटल वर्क निकालना है कि टोटल काम कितना है। कैसे निकालेंगे, हमारे पास पता है कि ए उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो हम टोटल वर्क निकालेंगे कैसे, ए 10 दिन में कर पा रहा है। ठीक है, बी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर पा रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, 30। 15 दूनी 30। ठीक है, 30 इसका क्या हो गया, एलसीएम। तो हम ए की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो 30/10 कितना आ गया, 3। ये काम एक दिन में 3 कर पाएगा, और ये काम 15 दूनी 30 तो 2। ये एक दिन में 2, ये एक दिन में 3। ठीक है, अब हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि ए और बी ने काम स्टार्ट किया, और बचा हुआ काम ए ने छोड़ दिया। उसके बाद में बचा हुआ काम में 9 दिन लग रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं, 9 दिन। ठीक है, तो ए बी की बात करते हैं। ठीक है, कितने दिन लगते हैं, 9 दिन। हमें पास कितने दिन दिए, 9 दिन लग रहे हैं। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। कितनी है, 2। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 18। 9 दिन में कितना वर्क हो पाया, 18। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, ए की। टोटल वर्क हमारे पास 30 है। तो ए ने कितना काम किया होगा, 30 - 18। क्यों, 18 तो ये बी ने कर दिया 9 दिन में। ठीक है, तो 30 - 18 किया तो कितना आ गया, 12। अब बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। बी की कितनी है, 3। तो 12/3
3, टोटल हमें काम कितना करवाना है 12, किससे करवाना है ए से। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, एक दिन में कितना कर पाएगा 3, तो 12 काम कितने दिन में कर पाएगा 12/3 बराबर 4 दिन में, 4 डे के अंदर। ठीक है, ये हमें पूछ रहा था क्या कि ए ने कितने दिन काम किया, तो ए ने कितने दिन काम किया 4 दिन। ए ने कितने दिन काम किया 4 दिन, बस कितना आंसर हो गया इजी। ए ने कितने दिन काम किया 4 दिन, ये इसका क्या हो गया आंसर। कैसे समझ पाए, दोनों का एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल पाए कि हमारे पास कुल काम आ गया। कुल काम आने के बाद में दोनों की अलग अलग से कार्य क्षमता निकाल पाई। कार्य क्षमता निकालने के बाद में हमें बोला इक्वेशंस में कि पूरा काम करने में 9 दिन का समय लगता है, 9 दिन का टोटल काम करने में समय लगता है। तो ए तो छोड़ के चला गया, तो बी तो पूरा दिन काम करेगा, 9 का 9 दिन काम करेंगे। पहले 7 किया फिर अलग किया, ऐसे मान लो 9 दिन टोटल समय लगा। टोटल कुल काम करने में हमें कुल काम करने में 9 दिन का टाइम लगा था। ठीक है, ए बीच में छोड़ के चला गया, पता नहीं कब कितने दिन बाद में गया, लेकिन बी 9 दिन काम किया, क्योंकि टोटल काम तभी हो पाएगा ए ने जाने के बाद में बी तो काम करेगा। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 9 दिन में बी अकेला काम कितना कर पाया 18। अब बी ने तो सिर्फ 18 काम किया है, तो बचा हुआ काम कौन करेगा ए। तो ए ने कितने दिन में कराया, टोटल वर्क निकालेंगे, कितना काम किए 30 टोटल है, 18 बी ने कर दिया, तो ए ने कितना काम किया 12। ए ने काम कितना किया 12, तो हमें बोल रहा है कि ए कितने दिन में करेगा 12 काम करेगा ए। तो ए के द्वारा एक दिन में 3 काम करता है, तो 12 काम कितने दिन में कर पाएगा 12/3 यानी 4 दिन में। तो ए कितने दिन साथ मिलकर काम किया 4 दिन। 4 दिन के बाद में वो छोड़ के चला गया और 5 दिन अकेला बी काम किया। हमें पूछ रहा था ए कितने दिन काम किया, तो ए 4 दिन काम किया। इजीली समझ गए। ठीक है, अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन हम और करते हैं। क्या, बहुत ईजी है, छोटा सा क्वेश्चन। ए काम में 6 दिन लगाता है, ए काम में 6 दिन लगाता है। ठीक है, तथा बी उसी काम में 9 दिन लगाता है। हम अभी क्वेश्चन ये तो कर लिया ना अभी। ठीक है, ए 6 दिन में और ये 9 दिन में कंप्लीट कर पाएगा, तो टोटल काम या दोनों मिलकर कितने काम कर पाएंगे। तो दोनों मिलके काम करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा 18। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2, दोनों ने मिलके काम करना है, ए और बी मिलके काम करेंगे, कितना काम करेंगे 18। इनके दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 18/5 किया तो कितना आ गया 3.6 डे। ठीक है, पॉइंट्स में आपको वैल्यू मिल सकती है, आपको उसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उसी प्रकार का मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। क्या कि ए किसी काम में 15 दिन लेता है, ए किसी काम में 15 दिन लगाता है, बी उसी काम में 20 दिन लगाता है, बी उसी काम में 20 दिन का समय लगाता है। यदि वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो अब काम कितना हिस्सा बचा हुआ है। 4 दिन दोनों मिलकर काम करते हैं, ए और बी 4 दिन काम करते हैं। ठीक है, अब 4 दिन के बाद में जो बच गया काम, वो पूछ रहा है कितना काम बच गया। 4 दिन के बाद में बचा हुआ काम पूछ रहा है हमें। क्या पूछ रहा है कि काम कितना हिस्सा बचा हुआ है, बचा हुआ हिस्सा में पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बहुत ही चीज है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आप क्वेश्चन से घबराए नहीं, क्वेश्चन आपको देखे अच्छे से। सबसे पहले क्या करना होगा, ए कितने दिन में कर पाएगा 15, बी 20। सबसे पहले इसका क्या लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा इनका 60। एलसीएम कितना आ गया 60। ठीक है, एलसीएम मतलब क्या आ गया टोटल काम, कुल काम आ गया। ठीक है, अब इनके एफिशिएंसी निकालेंगे। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 15 हो गए 60। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 20 × 60। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी 4 है एक दिन में, बी की है 3। ठीक है, पर डे की आती है। ठीक है, कार्य क्षमता। अभी हम
क्या बोला था क्वेश्चंस में, दोनों मिलके 4 दिन काम करते हैं, दोनों साथ मिलके काम कितने करते हैं, 4 दिन। ठीक है, तो कितना हो गया, ए प्लस बी के लिए हम निकालेंगे। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितनी है इन दोनों की, 7, कितनी है 7। कितने दिन काम करेंगे, 4 दिन, तो 4 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 28, 7 हो 28, 28 काम हो पाया। कितना काम हो पाया, 28। टोटल काम कितना था हमारे पास, 60। तो 60 में कितना बच गया, 28, 28 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 32। 32 काम क्या हो गया, बच गया। बचा हुआ शायद पूछ रहा था ना मैं, हमें क्या बोला कि ए बी सिर्फ 4 दिन काम करते हैं, तो एक दिन में कितने करते हैं दोनों मिलके, 7 काम। तो 4 दिन में करेंगे कितने करेंगे, 28। टोटल काम हमारे पास 60 दिन है, 60 है, तो 60 में हम 28 माइनस किया तो काम कितना बच गया, 32। ठीक है, 28 ही कर पाए 4 दिन में दोनों मिलके, टोटल 60 था तो 32 बच गया। हमें हिस्सा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हिस्सा। हिस्सा के लिए क्या करना होगा, 32 का हम भाग देंगे किसमें, 60, किसका, 60 का, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, बचा हुआ हिस्सा। टोटल काम का हिस्सा 100 होता है, तो हम भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, कैलकुलेट करो इसे, 8 चौक 32, 15 चौक है 60, 8/15, 8/15 बचा हुआ हिस्सा होगा। इसको कैलकुलेट करके कितना आया, 8/15, ये इसका आंसर। बचा हिस्सा ही पूछ रहा था, बचा 32 काम था, कितने काम में, 60 काम में, तो 32/60, तो 8/15 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आज ही क्लास में हम इतने पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी हमारा टॉपिक यही रहा। हम अगली क्लास के अंदर टाइम एंड वर्क के जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस हैं, हम वो क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, हम जो प्रीवियस ईयर के अंदर आपको क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो हम क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास के अंदर अच्छे से करेंगे। तो आप अगर प्रॉपर तैयारी करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप कंपलसरी करना होगा। तो अगली क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, उस क्लास को आप देखना ना भूलें। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास पसंद आ रही हो, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। थैंक यू।